नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर बनने का सपना तो लगभग हर कोई देखता है, लेकिन हकीकत में इसे बदल पाते हैं बस कुछ ही लोग। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज धन बनाने के उन 10 बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस सपने को सच करने की चाबी हो सकते हैं। हमारा आज का ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम समझेंगे कि ये वेल्थ पैराडॉक्स यानी धन का विरोधाभास आखिर है क्या। फिर दौलत की नींव कैसे बनाई जाए इस पर बात करेंगे। उसके बाद पैसे के आने जाने पर कंट्रोल कैसे करें ये सीखेंगे, और आखिर में भविष्य के विकास के लिए क्या करना चाहिए इस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये वेल्थ पैराडॉक्स क्या है? मतलब ऐसा क्यों है कि अमीर बनने की चाहत तो सब में होती है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। हमें स्कूलों में, कॉलेजों में सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। इसीलिए ज्यादातर लोग सपना तो देखते हैं, पर उस सपने को पूरा करने के लिए जो सही एक्शन लेना होता ना, वो ले ही नहीं पाते। तो चलिए, अब प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहला कदम है दौलत की एक मजबूत नींव तैयार करना। मतलब बिल्कुल जमीन से शुरू करके पहले पूंजी बनाना और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाना। और यहीं आता है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत। अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाना ही बचाना है। इसे एक तरह का अमीरी टैक्स समझ लीजिए, जो किसी सरकार को नहीं बल्कि हम अपने भविष्य को देते हैं। नियम सीधा है, सबसे पहले खुद को पे करो। और ये बात इसे कितने अच्छे से समझाती है। बचाया गया पहला सिक्का वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। तो सही समय का इंतजार नहीं करना है, शुरुआत करना सबसे जरूरी है, फिर चाहे वो रकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब आता है दूसरा सिद्धांत। अपनी बचत को लग्जरी चीजों पर बेवजह खर्च होने से बचाना है। अक्सर लोग मेहनत से पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन फिर कोई महंगा फोन या बड़ी टीवी खरीदकर अपनी सारी बचत एक झटके में उड़ा देते हैं। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा सिद्धांत। अपनी बचत को सिर्फ बचाना नहीं है, उसे निवेश करना है, ताकि पैसा आपका गुलाम बन जाए और आपके लिए काम करे। देखिए, बचत करना तो बस पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन निवेश करने से आपका पैसा और पैसा बनाता है। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट जैसे कई रास्ते हैं। अब ये स्लाइड तो कमाल की है। ये है चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की ताकत। इसे पैसों का परिवार मानकर चलिए। आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल वो है माता पिता, उस पर जो ब्याज मिला वो हुआ बच्चा, और फिर उस ब्याज पर जो ब्याज मिला वो है पोते पोती। सोचिए, इस तरह पैसों की पीढ़ियां दिन रात आपके लिए काम कर रही। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। नींव तो बन गई, अब बारी है पैसे के आने जाने यानी मनी फ्लो पर महारत हासिल करने की। मतलब अपनी रोज की फाइनेंशियल आदतों को कंट्रोल में लाने की। पांचवां सिद्धांत, एक एक रुपए का हिसाब रखना। नहीं, ये कंजूसी नहीं है, ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। जितने भी सफल कारोबारी होते ना, उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये एक आदत पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को पटरी पर ला सकती है। और ये स्लाइड देखिए, क्या खूब दिखाती है कि छोटे छोटे खर्चे कैसे मिलकर बड़े बन जाते हैं। जैसे सिगरेट पर रोज के 3 रुपए महीने के 510 रुपए बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर यही पैसा कहीं और लगा होता तो वो कितना बढ़ सकता था। जब हिसाब रखना शुरू करते हैं तभी ऐसे छिपे हुए खर्चे पकड़ में आते हैं। अब आते हैं 8वें सिद्धांत पर, यानी गैर जरूरी खर्चों को कम करना। और इसी से जुड़ा है 9वां सिद्धांत, हर महीने एक बजट बनाना। बजट को एक बोझ की तरह नहीं, एक गेम की तरह देखिए। इसे बचत का एक चैलेंज बनाइए। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, सेहत, शिक्षा और अच्छे खाने पीने जैसी जरूरी चीजों पर कभी कटौती नहीं करनी चाहिए। तो अब एक पल रुककर सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से छोटे मोटे खर्चे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा और वो धीरे धीरे दौलत में सेंध लगा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ग्रोथ और भविष्य। यहां हम लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए कुछ एडवांस्ड रणनीतियों पर बात करेंगे। छठा सिद्धांत है कर्ज से बचना। लेकिन यहां ये समझना जरूरी है कि कर्ज 2 तरह का होता है। एक होता है बुरा कर्ज, जैसे छुट्टियों पर जाने के लिए लोन लेना, ये भविष्य की कमाई को आज ही खर्च कर देता है। और दूसरा होता है अच्छा कर्ज, जिससे कोई संपत्ति बनाई जाए,
जैसे किराए पर घर देने के लिए लोन लेना जो भविष्य में इनकम जनरेट करे। 7वां सिद्धांत है अपनी आमदनी बढ़ाना, और ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। सुबह 9 से 5 की नौकरी वो परिवार का पेट पालती है, आज को सुरक्षित करती है, लेकिन शाम 5 से रात 12 बजे का जो समय है ना, वही असल में दौलत बनाता है, भविष्य को सुरक्षित करता है। इस समय को नई स्किल सीखने और कमाई के नए मौके ढूंढने में लगाना चाहिए। और आखिर में 10वां सिद्धांत, लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाना। अगले 10-20 साल की प्लानिंग करना, खास तौर पर रिटायरमेंट की। सिर्फ ये नहीं सोचना कि कितना पैसा जमा करना है, बल्कि ये सोचना है कि उस समय हर महीने कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी ताकि जिंदगी आराम से कट सके। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। दौलत बनाने का रास्ता असल में 3 हिस्सों में बटा है। पहला, नींव बनाना। 10% बचाओ, उसे फालतू खर्च से बचाओ और निवेश करो। दूसरा, मनी फ्लो पर काबू पाना। हर चीज का हिसाब रखो, फिजूल खर्ची कम करो और बजट बनाओ। और तीसरा, ग्रोथ को तेज करना। अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करो, आमदनी बढ़ाओ और लंबे समय के लक्ष्य तय करो। और अंत में बस यही एक सवाल, बचाया गया पहला सिक्का ही दौलत का बीज है, तो फिर आज कौन सा बीज बोया जाएगा?